सबको भारत के स्वाधीनता दिवस के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द पेन स्पिक्स। मैं सात्विकी आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल एक नई वीडियो। इस वीडियो में भी हम पिछले वीडियो की तरह ही लेटर ई के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर ई जो है अंग्रेजी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले लेटर है। तो इसको इसके जो एक्सेसरीज है सब कुछ को एक ही वीडियो में समझना बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने लेटर ई के जो लूप है और जो कर्व है उन दोनों के बारे में बताया था। आज बताऊंगा उसके अलावा भी और भी बहुत सारा चीज है और भी बहुत सारे एक्सेसरीज है, जैसे कि स्टार्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक वगैरह वगैरह। इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं और एक बार कि अंग्रेजी अल्फाबेट के फिफ्थ लेटर जो है स्मॉल लेटर ई, वो ग्राफोलॉजी में दिखाता है जो राइटर है उनके लिसनिंग कैपेसिटी, मतलब वो कितना सुन सकता है, उनके रिसेप्टिव एबिलिटी, मतलब अगर कोई कुछ बात कहेगा, कोई कुछ सजेशन देगा तो वो उसको मानेगा कि नहीं, वो उसको अपने अंदर अप्लाई करेगा कि नहीं, वो दिखाएगा। और क्या दिखाता है? और दिखाता है हमारा स्टोमक पार्ट को, लिवर पार्ट को, इंटेस्टाइन पार्ट को बॉडी में दिखाता है कैसा है, मतलब उनका हेल्थ कैसा रहेगा वो दिखाएगा लेटर ई। आज हम बात करेंगे लेटर ई के स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रोक के बारे में। एंडिंग स्ट्रोक ज्यादा है, इसीलिए पहले हम एंडिंग स्ट्रोक से ही शुरू करते हैं। पहली फॉर्मेशन को आप देखिए, ये तो नॉर्मल ई वाला ही फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेटर ई के जो एंड है वो एंड के वक्त पे जो लेटर ई का इंक डेंसिटी है वो बहुत फेड हो जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो लोग ऐसे लिखे हैं लेटर ई को, वो एक स्लैश दे के लेटर ई को खत्म किया है। ऐसे में लेटर ई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये लेटर ई लिखते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पहली बात, ये लेटर ई को, मतलब ये एंडिंग स्ट्रोक को आपको लेटर ई के लूप और कार्ड से भी मिलाना पड़ेगा। सब कुछ मिला के ही हम कह सकते हैं। फिर भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए लेटर ई का जो लूप है स्टैंडर्ड है और जो कार्ड है वो भी अच्छा है, फिर भी ऐसा लेटर ई का जो स्लैश आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो जो लोग ऐसे लेटर ई लिखते हैं ना उनमें कल्चर अच्छा रहता है, अपब्रिंगिंग अच्छा रहता है, खानदान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके राइटिंग में ये लेटर ई आएगा और ज्यादातर आएगा, मोर देन 60% मान लीजिए ज्यादातर आता है, तो जिस टाइम पे वो लिख रहे हैं उनके आसपास के टाइमों में, मतलब कुछ टाइम आगे कुछ टाइम बाद में पहले, ये सब में उनके मन के अंदर कुछ इरिटेशन पैदा हुआ है और इस इरिटेशन के लेके वो चल रहे हैं और इस इरिटेशन की वजह से ही उनका मन खफा रहता है और वो क्या करता है, कभी कभी दूसरों को कोई सार्कास्टिक कमेंट भी पास कर सकते हैं और ये सार्कास्टिक कमेंट ऐसे पास करते हैं कि दूसरे लोग खफा हो जाते हैं उनसे। यह प्रॉब्लम रहता है। और क्या होता है, कभी कभी दिखा जा सकता है कि इनमें डाइजेशन इश्यूज रहता है, बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं होता, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक से पेट साफ नहीं होता है, ये भी होता है। लेकिन ये बढ़ेगा कब? मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था, नैरो लूप अगर होगा या फिर नैरो कर्व अगर होगा तो वो प्रॉब्लम रहेगा। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर नैरो होगा तो। नैरो लूप, नैरो कर्व, उसके साथ स्लैश, या फिर नैरो लूप के साथ स्लैश, या फिर नैरो कर्व के साथ स्लैश, ये तीनों में ही ऐसा प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। और वहां पे और भी कुछ कुछ और भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क हो सकता है जो राइटर है उनको। और क्या होता है, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा जाता है ज्यादातर अगर नैरो लूप, नैरो कर्व और
ये स्लैश तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या फिर नैरो लूप और स्लैश का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो स्लैश के बाद में ही आप देखिए, यहाँ पे स्लैश के बगल में मैंने और भी एक छोटा सा पिक्चर दिया है, वो देखिए वहां पे भी फेड हो रहा है लेटर ई का इंक लास्ट में, लेकिन स्लैश के उतना ज्यादा फेड नहीं हो रहा है, मतलब एक नाइफ की तरह फेड हो रहा है, लास्ट में एक नाइफ की तरह नुकीला हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे पेन फ्लिक, मतलब वो लास्ट में पेन को मतलब फ्लिक करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये स्लैश वाला कैरेक्टर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा। दूसरा जो लेटर ई है, वहां पे आप देखिए लेटर ई का जो एंडिंग पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ये लेटर ई का एंडिंग पार्ट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा तो जो राइटर है उनमें नैगिंग नेचर आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये दूसरों को ये भरोसा नहीं कर पाएगा, विश्वास नहीं कर पाएगा। और क्या हो सकता है, ये लोग छिद्रान्वेषी हो सकता है, मतलब खुद तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई वो काम कर रहा है तो ये उस काम में वो क्या क्या गलती किया वो ढूंढने में लगा रहेगा। ये कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, सिर्फ दूसरे के गलती खोजने में माहिर है ये। और इनमें क्या रहता है, मान लो इनके साथ आपका कोई आर्गुमेंट हुआ, तो ये आर्गुमेंट हो सकता है एक दो दिन बाद खत्म हो गया, लेकिन इस आर्गुमेंट को लेके वो सालों साल स्ट्रेच करता रहेगा। ये आर्गुमेंट को लेके, इस आर्गुमेंट के बातों को लेके वो बहुत दिन तक बातें करता रहेगा, स्ट्रेच करता रहेगा ये आर्गुमेंट को। मान लो आपके दोस्तों के बीच में कुछ गॉसिप हो रहा है, उसको लेके भी ये बहुत दिन बात करता रहेगा। मतलब ये आर्गुमेंट, गॉसिप या फिर कोई क्वेश्चंस को अननेसेसरीली बहुत ज्यादा स्ट्रेच करता है। मतलब लास्ट में इनके खुद के पास ही वो क्लैरिटी नहीं रहता क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी ये करते हैं। अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सटेंशन अगर बेसलाइन के बराबर या फिर नीचे में ही हो तो कैसा होगा। अभी कभी कभी दिखा जा सकता है कि एक्सटेंशन बहुत ज्यादा ऊपर में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, पहली वाली जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है। ये क्या होगा, ये अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होगा। दूसरे वाली को देखिए कि उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब ई को भी कवर करके ऊपर जा रहा है। ये क्या होगा, ये दूसरों से हेल्प मांगता ही रहेगा, फेवर मांगता ही रहेगा। कि खुद दूसरों को कभी हेल्प करेगा कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मेंटेलिटी ऐसा रहेगा, कोई आके मुझे हेल्प कर दे, ऐसा मेंटेलिटी इनमें रहेगा। और तीसरे वाला देखिए, वो एक एंगल करके उठ रहा है। तो एंगल होगा तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस है। और इसके साथ साथ सस्पिशियस नेचर भी रहता है, इरिटेशन भी रहता है, सरकास्टिक नेचर भी रहता है। एंगल होगा तो मैंने आपको बताया था कि इरिटेशन रह सकता है, सरकास्टिक नेचर भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो सस्पिशियस नेचर है, मतलब ये दूसरों को शक करते ही रहेगा। चलिए अभी देखते हैं लेटर ई का स्टार्टिंग स्ट्रोक क्या दिखाता है। लेटर ई का जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है उसको आप देखिए पहली वाली लेटर ई में। इसको देख के कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि लेटर ई के सर के ऊपर एक चम्मच बैठा हुआ है, या फिर एक चम्मच बना के उसके बाद लेटर ई बनाया गया। इसको हम कहेंगे स्पून टाइप लेटर ई। तो स्पून टाइप लेटर ई जो लोग अपने राइटिंग में बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है देखिए। उनमें ज्यादातर हार्शनेस रहेगा। हार्शनेस किसके ऊपर, अपने जेंडर के लोगों के ऊपर तो रहेगा ही, लेकिन दूसरे जेंडर के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। और स्टार्टिंग स्ट्रोक अगर ग्राफोलॉजी में कहीं भी आता है तो ज्यादातर एक बात होता ही है, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, स्टाबर्ननेस। यहाँ पे भी स्टाबर्ननेस आएगा। और क्या होता है, ये लोग कभी आपको स्ट्रेट आंसर नहीं देगा, कभी आपको सीधा मुंह आंसर नहीं देगा।
हमेशा अगर आप कुछ प्रश्न करोगे तो ये लोग आपको गोल गोल घुमा के आंसर देगा, कभी सीधा आंसर नहीं देगा। ये लोग इनिशियली बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज्यादा लावली होते हैं, चार्मिंग होते हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये जो चार्मिंग बिहेवियर है, लवली बिहेवियर है, वो लोग आपके साथ तब तक करते रहेंगे जब तक वो लोग चाहते हैं। मतलब वो पहले से सोच लेते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा ही बिहेवियर करूंगा। पूरा बात इनका प्री मेडिटेटेड होते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग उनको समझे। ये लोग कभी नहीं आपको समझने देगा कि ये आपकी कोई बात से आपके ऊपर खफा है कि नहीं। लेकिन अगर ये लोग आपके ऊपर खफा हो गया, और आपको तो समझ नहीं आएगा क्योंकि ये लोग समझने नहीं देगा, तो ये कोई भी हिंट दे के बिना ही आपके ऊपर कोई भी अटैक कर सकते हैं। अटैक मतलब एक छोड़ा लेके या फिर रिवॉल्वर लेके अटैक तो नहीं, कोई भी पर्सनल अटैक हो सकता है, सोशल अटैक हो सकता है, कुछ भी अटैक ये कर सकते हैं। ये फॉर्मेशन के लोग जो रहते हैं, ये लोग को चांस है कि ये अगर कोई प्रॉमिस करे तो ज्यादातर चांस है कि ये वो प्रॉमिस नहीं रखेगा। लेकिन एक बात मैं मेरे हर एक ग्राफोलॉजी की वीडियो में दिखाता हूं, बोलता हूं आप लोगों को कि किसी भी फॉर्मेशन को देख के जनरलाइज मत कर देना। ये फॉर्मेशन हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन आपने किसी के अंदर ये फॉर्मेशन देख के उसको ब्लैकलिस्ट कर दिए, ऐसा मत करना। क्योंकि हो सकता है कि ये फॉर्मेशन लेके भी वो आगे बढ़ रहा है। ये फॉर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं है, ये फॉर्मेशन का ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं है। तो प्लीज ये सब नेगेटिव फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो इसको देख के किसी को ब्लैक लिस्ट मत कर देना। स्टार्टिंग स्ट्रोक वाले दूसरे ई को आप देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है वो बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन ये ऑर्डिनरी स्टार्टिंग स्ट्रोक हर वक्त काम पे नहीं आएगा। जब लेटर ई पहला अक्षर होगा किसी वर्ड का, तब अगर ये स्टार्टिंग स्ट्रोक रहता है तो ये काम होगा। जैसे कि मैंने बैक स्टेप ए के बारे में बताया था, आप लोगों को याद है ना? वैसे ही यहाँ पे भी अगर लेटर ई से कोई वर्ड शुरू हो रहा है और वो वर्ड में लेटर ई में ये स्टार्टिंग स्ट्रोक आ रहा है, तब इसका काम आएगा। तो ये लेटर ई का जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है, ये ऑर्डिनरी स्टार्टिंग स्ट्रोक, ये आने से क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए, स्टार्टिंग स्ट्रोक में स्टाबर्ननेस तो आएगा ही। तो स्टाबर्ननेस में लेटर ई में यहाँ पे कौन सा वाला स्टाबर्ननेस आएगा? स्टाबर्ननेस तो बहुत जगह हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब होता है क्या, असल में जो लोग ऐसे लेटर ई लिखते हैं ज्यादातर अपने राइटिंग में, वो लोग ना जो करंट टॉपिक है उसके साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसको हर वक्त ये करंट टॉपिक का कोई पास्ट एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है। मान लो आपके इलाका में कोई चोरी हो गया, ये ना उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, चोरी हुआ, ये हुआ, वो कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चोरी का क्या फैटेलिटी है, उसको समझाने के लिए इसको कोई पास्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कुछ साल पहले जो बगल वाला मोहल्ला में जो चोरी हुआ था, वहां पे कितना ज्यादा मार धाड़ हुआ, तुझे पता है? वो काल काल वैसा ही चोरी हुआ, तब इसको समझ में आएगा, अच्छा इतना ज्यादा हुआ चोरी, इतना ज्यादा फैटल हुआ, ये तब उसको समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसा स्टाबर्ननेस रहता है तब तो बहुत प्रॉब्लम है ना। अगर ऐसा स्टाबर्ननेस रहेगा तो रास्ते में कोई, मतलब आपके सहयात्रियों के साथ अगर कोई बात करोगे, करंट टॉपिक रिलेटेड बात तो आप कर नहीं पाओगे। और अगर आप करंट टॉपिक रिलेटेड बात आपके सहयात्रियों के साथ कर रहे हो, लेकिन आप पूरा पूरा ही उसको ना समझ के ही बात कर रहे हो, तो चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि उसके साथ आपका कोई आर्गुमेंट हो जाए, अगर वो हॉट टेम्पर्ड है तो इनमें ऐसा होता है। इसको लोग समझ नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास भी उतना तो धैर्य नहीं है कि वो समझे कि अगला वाला आदमी ऐसा है, थोड़ा स्टाबर्न है।
वो उनके पास भी तो ऐसा क्षमता नहीं है ना। तो ये लोगों के साथ दूसरों का बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्लैश होता है दूसरों के साथ। इतने देर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों के लिए एक विशेष घोषणा, यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर एवं मेरा मेल आईडी दिए हुए हैं। अगर आप चाहे तो अपना सिग्नेचर सैंपल आप भेज सकते हैं। उपयुक्त इंटरव्यू के बाद मैं आपका सिग्नेचर एनालिसिस कर दूंगा, सिर्फ 499 रुपए में। अगर आप चाहे तो सिग्नेचर डिजाइन भी करवा सकते हैं अपने अंदाज से, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम या फिर किसी भी रील्स में देखते हैं, वैसा वाला डिजाइन मैं नहीं करता। ग्राफोलॉजिकल डिजाइनिंग, हेल्दी डिजाइनिंग जो होता है अपने सिग्नेचर के लिए, वो मैं कर देता हूँ सिर्फ 499 रुपए में। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर एंटरटेन करूँगा। आप मुझे लिंक्डइन में भी ढूँढ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी हूँ। चलिए, इतने देर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।